बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड बैंक विद स्मीना। हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार यमी क्रीमी बग़ैर खोए और क्रीम के सेवइयों की खीर। ये खीर जायके में लाजवाब है और बहुत मुनफरद तरीके से बनाएंगे। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फ़्रेश दूध 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा लिया है। पैन में इसको बॉयल कर लेंगे। दूध मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए रख दिया है। उतनी देर में हम नट्स तैयार कर लेते हैं। और आपने एक काम करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नट्स में मैंने पहले 10 से 12 काजू लिए हैं और ये 10 से 12 बादाम और ये पिस्ता है, ये तकरीबन 7 से 8 किशमिश, ये 2 टेबल स्पून, इसको मैंने पहले धोकर साफ़ कर लिया था। और ये 4 छुहारे लिए हैं, इनको भी गुठलियाँ निकाल कर काट लिए हैं। इनको मैंने पहले 1 घंटा भिगो दिया था। छुहारों की जगह आप 4 से 5 खजूरें डाल सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब ये 5 से 6 बादाम और 5 से 6 काजू, 4 से 5 पिस्ता और 2 अखरोट लिए हैं। इनको एक ब्लेंडर जग में डाल लेंगे और थोड़ा सा दूध डालकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। इससे खीर बहुत क्रीमी बनेगी और खोया या क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मैंने इनको पीस लिया है। अब एक पैन लेंगे और उसमें ये मक्खन है जो मैंने घर में 3 दिन की मलाई इकट्ठी करके अभी फ्रेश बनाया है, 2 टेबल स्पून इसमें डाल देते हैं। मक्खन से इसका जायका बहुत लाजवाब होगा। 2 टेबल स्पून इसमें मक्खन डालकर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। आप इसकी जगह 2 टेबल स्पून घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मक्खन से इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होगा। अब इसमें बादाम और काजू डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दूसरे नट्स जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए हम बाद में डालेंगे। मक्खन को ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने नट्स साथ ही डाल दिए हैं। तो ये देखिए खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें छुहारे, पिस्ता और ये किशमिश भी डालकर 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ फ्राई करना है। नट्स फ्राई हो चुके हैं। अब फ्लेम ऑफ करके एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब दोबारा उसी पैन में 1 टेबल स्पून घी या मक्खन डालकर गर्म कर लेंगे। फ्लेम स्लो रखेंगे और फिर हाफ कप सेवइयाँ जो कि 40 ग्राम है, ये मैंने छोटा कप लिया है, ये डालकर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको इस तरह से 2-3 दफ़ा घुमाएंगे। तो ये देखें इनके ऊपर ये वाइटनेस ही आ गई है। तो जैसे ये ऊपर वाइटनेस आ जाए ये, तो समझे ये फ्राई हो चुकी हैं। अब फ्लेम ऑफ करके सेवइयाँ एक बाउल में निकाल लेंगे। दूध चेक करते हैं तो ये देखें ये बॉयल आकर काफ़ी थिक हो चुका है। ये साइडों से सारी मलाई रिमूव कर देंगे और इसमें चीनी हाफ कप जो कि 130 ग्राम है डाल देंगे। चीनी दूध के साथ ही हल हो जाएगी। एक चुटकी इसमें ज़ाफ़रान थ्रेड डाल देते हैं। आपके पास अगर नहीं तो इसको स्किप कर दें, इससे कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। 2 मिनट इसे पकाएंगे और फिर ये जो नट्स की पेस्ट बनाई थी ये भी डाल देते हैं। इससे खीर काफ़ी गाढ़ी और क्रीमी हो जाएगी। जग में काफ़ी साइडों पर ये पेस्ट लगी होती है, थोड़ा सा पानी डालकर ये भी डाल देंगे ताकि ज़ाया ना हो। अब इसको मिक्स करते हैं। अब साथ ही इसमें फ्राई सेवइयाँ भी डाल देते हैं। मिक्स करके 2 मिनट पकाएंगे और नट्स जो फ्राई किए थे ये भी थोड़े साथ ही डाल देते हैं। थोड़े अभी डालेंगे, थोड़े बाद में काट कर डालेंगे और कुछ गार्निश के लिए रख देंगे। ये डाल देते हैं थोड़े से और ये बाकी रख देंगे। और ये 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, ये भी डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगा। ये यकीन करें इतनी मज़ेदार शीर खुरमा होगी कि आप खुश हो जाएंगे। अब हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। मिक्स करते हैं। इसकी कंटेंसी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें केवड़ा डाल देते हैं। आप इसकी जगह रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। केवड़ा इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो जाएगा। ये काफ़ी थिक हो चुका है। अब यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे
और जो नट्स हमने बचाए थे वो भी काट काट डाल देते हैं। नट्स को मैंने पहले ही स्लाइस में काट लिया है। मिक्स करेंगे और ये साइडों पे सारी ये भी रिमूव कर देंगे। माशाल्लाह बहुत क्रीमी और खुशबूदार ये खीर तैयार हुई है। अब फ्लेम ऑफ करके इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। 5 मिनट के बाद ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब इसको एक बाउल में डाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये बहुत क्रीमी और थिक तैयार हुई है। अगर आप इसकी कंटेंसी पतली रखना चाहते हैं तो 2 मिनट पहले फ्लेम ऑफ करके इसको उतार लें। अब जो नट्स बचाए थे उससे इसको गार्निश कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप इसे इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैंने इसे बग़ैर खोए और क्रीम के तैयार किया है, लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप दोबारा इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। इसे चेक करते हैं तो ये बहुत मज़ेदार खुशबूदार शीर खुरमा खीर तैयार हुई है। आप इसे थोड़ा ठंडा करके सर्व करें। बहुत लाजवाब खीर है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।